नमस्ते सभी को, प्रणाम, वंदन, अभिनंदन सभी का। आज हम एक ऐसे संत की कहानी आपके लिए लेकर के आए हैं जो संत कभी भी, जिसको कहते बचपन से ही जिसमें संत के लक्षण जिसमें प्रकट होते रहे, जो पढ़ाई से हमेशा दूर भागते रहे, कभी पढ़ाई नहीं करी, किसी तरह की शिक्षा उन्होंने ग्रहण नहीं की और काली माता के अनन्य भक्त रहे। और ऐसे संत जिसमें कहते हैं ना कि गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया वाली कहावत आप सबने सुनी होगी, वो इन गुरु के ऊपर लागू होती है कि ये जो गुरु थे वो गुड़ रह गए और इनके जो चेले थे वो शक्कर हो गई। मतलब जो गुरु थे वो बहुत अच्छे थे, लेकिन जो चेले बने वो उनसे भी बड़े हो गए। यानी कि जब चेले के नाम से गुरु को जानना शुरू कर दे जनता, जब एक चेले के नाम से गुरु को जाना जाए, तो ये समझ लेना चाहिए कि उस गुरु की जो तपस्या थी वो सफल हुई और उसने अपनी ऐसी पौध तैयार की, ऐसे व्यक्तित्व को उन्होंने तैयार किया, ऐसी जनरेशन को तैयार किया जो आने वाले समय में लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए और पूरे विश्व में भारत का परचम लहराने का काम जिन्होंने किया। तो ऐसे ही संत की मैं बात कर रहा हूं, रामकृष्ण परमहंस की। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, आपने देखा होगा जहां भी आपने स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना है वहीं पे आपने रामकृष्ण जी का नाम सुना है, या रामकृष्ण जी का नाम सुना है तो भी विवेकानंद जी का वहां पे वर्णन जरूर आया है, और या जहां पे रामकृष्ण जी का वर्णन आता है वहीं पे स्वामी विवेकानंद जी का भी वर्णन आता है, क्योंकि उनके अनन्य शिष्य, अनन्य भक्त रहे स्वामी विवेकानंद जी। तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी की स्टोरी आज हम बताएंगे आपको। तो शुरू से करते हैं, शुरू प्रारंभ से। 18 फरवरी 1836, यानी कि गुलामी के समय, यानी कि जब तक 1857 की क्रांति शुरू भी नहीं हुई थी, 18 फरवरी 1836 ईस्वी में बंगाल, जहां पे पांडे जी बाउन रहते हैं हमारे, बंगाल प्रांत के हुगली जो जिला है, हुगली के पास एक कामारपुर एक गांव है, छोटा सा गांव है, उनमें इनका जन्म होता है। माता चंद्रमणि और पिता खुदीराम चट्टोपाध्याय के घर। तो इनके माता का नाम था चंद्रमणि और इनके पिता का नाम खुदीराम चट्टोपाध्याय, और उनके घर में 18 फरवरी 1836 को ये पैदा होते हैं बंगाल के एक छोटे से गांव में। और वहां जैसे ये पैदा होते हैं तो कुछ विलक्षण प्रतिभाएं इनके भीतर थी। जिस प्रकार से इनकी माता को बहुत स्वप्न आते थे, पिता को बहुत स्वप्न आते थे कि ऐसे ऐसे तुम्हारे यहाँ घर पे देवी का कोई अवतार पैदा होने वाला है और वो देवी का अवतार आपको एक अलग से ही अध्यात्म की तरफ प्रेरित होगा। तो माताजी पिताजी को खुशी भी होती थी, लेकिन वही माता को चिंता होती है, क्योंकि माता को तो शादी करनी होती है ना, अपने बेटे की बहू लेके आनी होती है, उस फिर बहू आएगी, फिर उसके बच्चे पैदा होंगे। तो इस प्रकार की सबकी ख्वाहिश होती है। तो उनकी माता की भी रही, चंद्रमणि जी की भी। तो चंद्रमणि जी कभी कभी चिंतित हो जाती थी इस बात को सुनकर के कि इनका जो बेटा है मेरा वो अध्यात्म की तरफ जा रहा है। तो इनको विष्णु का अवतार भी माना जाता था। विष्णु का अवतार मानने के कारण ही इनका जो नाम था वो उनका नाम गदाधर रखा गया, यानी कि इनका जो बचपन का जो वास्तविक जो नाम था, प्रारंभिक जो नाम था वो गदाधर था। तो गदाधर भी आप नोट कर लीजिए। गदाधर इनका खुद का बचपन का नाम, चंद्रमणि माताजी का नाम और खुदीराम चट्टोपाध्याय इनके पिताजी का नाम। और 18 फरवरी 1836 ईस्वी के बंगाल के हुगली जिले के कामारपुर गांव में पैदा हुए। इसके बाद जैसे ही कुछ समय बीता तो लगभग 7 वर्ष के बाद इनके पिता का देहांत हो गया। और जैसे पिता का देहांत हुआ तो इनके जो बड़े भाई थे उनका नाम था राम कुमार। राम कुमार कलकत्ता में रहते थे उस समय पे और पढ़ाते थे बच्चों को, स्कूल में एक टीचर थे। तो माता ने सोचा कि अब पिता का साया सर से उठ गया है, तो अब बड़ा जो बेटा है वो छोटे भाई की संभाल करेगा, यानी कि उसको पिता तुल्य प्यार देगा और उसको पढ़ा दिखा देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी स्कूल में पढ़ाते थे। तो उन्होंने वहां पे भेज दिया उनके पास कलकत्ता, कि वहां जाकर के अपने बड़े भाई के पास रहो और वहां पे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करो। तो रामकुमार जी डेली उनको स्कूल लेकर के जाते, लेकिन स्कूल में जाते और वहां पे पढ़ते ही नहीं, कुछ काम नहीं करते। तो क्योंकि पढ़ाई में शुरू से मन नहीं था, तो कुछ समय बीता तो लेकिन उन्होंने भी देखा राम कुमार जी ने कि इनकी पढ़ाई में बिल्कुल भी रुचि नहीं है, किसी प्रकार का कोई शिक्षा ग्रहण नहीं करते थे, केवल अकेले रहते थे और चिंतन मनन करते रहते थे बचपन में ही। तो विलक्षण प्रतिभा थी लेकिन कोई पहचान नहीं पाया। वही साल आता है 1855 का। 1855 यानी कि 1857 की क्रांति से ठीक 2 साल पहले, वहीं जब 1855 का साल आता है तो वहां पे दक्षिणेश्वर काली मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है। आप कभी कलकत्ता जाए तो आप देखिए, दक्षिणेश्वर काली मंदिर बहुत फेमस और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत बड़ा
और कहें कि देश के प्रमुख मंदिरों में से एक मंदिर वो है। वहाँ पे राम कुमार जी चूंकि पढ़े लिखे थे, पंडित परिवार से थे, तो उनको दक्षिणेश्वर काली मंदिर का मुख्य पुजारी नियुक्त कर देते हैं लोग कि आप यहाँ के मुख्य पुजारी रहिए और यहाँ पे पूजा पाठ का काम देखिए। तो अब जब बड़ा भाई मुख्य पुजारी बनता है तो छोटा जब उसके साथ ही रहता था तो साथ में आना जाना होता था। तो साथ में जब वो पुजारी के लिए जाते थे, पूजा पाठ करते थे, तो माता काली माता की मूर्ति को सजाना, पुष्प अर्पित करना, सफाई करना, उसको डेकोरेट करना, वो सारे काम जो थे वो गदाधर जी बड़े इच्छा से करते थे, स्वेच्छा से करते थे और पूरी रुचि लेकर के करते थे। उनको बताना नहीं पड़ता था कि आपको ये करना वो करना, वहां जाकर के बहुत रुचि लेते थे। तो रामकुमार जी को भी लगा और अन्य लोगों को भी लगा कि हाँ, ये वास्तव में सेवा भाव से यहाँ आता है। तो अपने भाई के साथ रहते रहते काली माता का जो मंदिर है, दक्षिणेश्वर काली मंदिर, उसमें खूब इन्होंने सेवा करी। लेकिन ठीक 1 साल के बाद इनके भाई की मृत्यु हो जाती है किन्हीं कारणों से। 1856 में उनके भाई की मृत्यु हो जाती है, आज 1857 की क्रांति से ठीक 1 साल पहले। तो जैसे मृत्यु होती है तो इनकी जो प्रतिभा थी, जो विलक्षण प्रतिभा थी, वो जो कमेटी होती है, जो आपकी जो कमेटी बोलते हैं जिसको हम, मंदिर की जो कमेटी थी, उन्होंने देखा कि इसमें वो गुण है, इसमें वो क्वालिटी है, इसका जो समर्पण है काली माता के प्रति वो अद्भुत है और इसको ही मौका दिया जाए। तो ठीक रामकुमार के बाद ठीक उनको मुख्य पुजारी नियुक्त कर दिया जाता है 1856 ईस्वी में ही। तो 1856 में ये दक्षिणेश्वर काली मंदिर के मुख्य पुजारी नियुक्त होते हैं। वहां पर नियुक्त होने के बाद पूरा मन से, भक्ति से, भाव से, कहीं घर नहीं जाना, कहीं कोई छुट्टी नहीं लेना किसी प्रकार का, तो लीन रहना काली माता के पास, उनके जो मंदिर था, मूर्ति थी, वहां पे लीन रह करके, पूजा पाठ में रह करके पूरी तरह से अपने आप को इन्होंने एक तरह से समर्पित कर दिया काली माता को। वहीं जब इनको अलग अलग आभास होने लगे, एक दिन काली माता ने इनको दर्शन दिए, तो इनको अजीब चीजें इनको फील हुई, आसपास लोगों को पता चला। तो बहुत सारे बुद्धिजीवी, चिंतक और विचारक जो उस समय थे हमारे देश के, उन लोगों ने आना शुरू किया और इनकी जो आध्यात्मिक शिक्षा थी उसको ग्रहण करना शुरू किया। और जैसे ही आए तो दूर दूर तक इनका नाम फैलने लगा कि एक ऐसे पुजारी हैं जिसमें काली माता ने दर्शन दिए और वो पूरा अपनी प्रतिभा से लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे और उनको शिक्षा दे रहे थे अध्यात्म की। अब जब यही बात देखी तो इनकी माता जी को बड़ा चिंता महसूस हुई, क्योंकि पिताजी पहले मर गए, 7 साल की उम्र में पिताजी एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद बड़े भाई थे, वो भी एक्सपायर हो गए। अब कोई घर चलाने वाला, जिससे कहते कि नाम चले, तो ऐसा इनको था। तो उन्होंने सोचा कि यदि ऐसे रहे तो ये अध्यात्म में इतने डूब जाएंगे कि शादी नहीं करेंगे और गृहस्थ जीवन नहीं अपनाएंगे और हमारा परिवार का नाम कैसे चलेगा। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए इनकी माताजी ने इनकी शादी करने की ठानी और पास के ही 3-4-5 किलोमीटर दूर एक गांव था, वहां पे इन्होंने एक लड़की को देखा और इनकी शादी की बात कही। जबकि शादी के पक्ष में नहीं थे, लेकिन फिर भी माताजी के हठ पे, माताजी के अनुग्रह पे इन्होंने शादी के लिए हाँ करी और इन्होंने शारदा मणि नाम की लड़की से शादी की। और गजब की इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, जब इनकी शादी हुई तो बाल विवाह प्रथा थी उस समय पे। तो जो शारदा मणि इनकी पत्नी थी, उनकी उम्र केवल 5 वर्ष थी और इनकी आयु 23 वर्ष थी। तो 23 वर्ष के आपके राम गदाधर जी यानी कि रामकृष्ण परमहंस जी और शारदा मणि केवल मात्र 5 साल की थी। लेकिन उस समय पे एक प्रचलन भी होता था कि जो बाल विवाह होता था, लेकिन वो उसके साथ कहते ना भेजते नहीं थे, यानी कि वो जब तक थोड़ी बड़ी ना हो जाए तब तक उनको भेजते नहीं थे। तो शादी होने के बाद भी अपने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में अपना पूजा पाठ करते रहे। लेकिन जैसे ही वो 16 साल की हुई तो उस समय 16 साल की लड़की को ही भेजते थे, कोई 14 की को भेजता, कोई 16, तो सबका अलग अलग था। तो जब 16 साल की होगी शारदा मणि तो उनके साथ आ करके दक्षिणेश्वर काली मंदिर में ही वो रहने लगी। तो इनका हाथ बटाने लगी, जब पूजा पाठ में लीन रहते तो इनकी सेवा करना, पूरा इनका सारा ध्यान रखना उनका काम था। तो लेकिन तब भी वो अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाते थे और समय ना देने के कारण वो केवल अपने आप में ही व्यस्त रहते थे, केवल काली माता के प्रति ही उनका समर्पण था। और उस समर्पण को देख करके शारदा मणि जी भी सोचती थी कि इनका जो अनन्य प्रेम है, पहला जो प्रेम है, प्रमुख जो इनकी भक्ति है, इनका जो उद्देश्य है, वो केवल और केवल काली माता के प्रति है। तो वो इनको डिस्टर्ब नहीं करती थी, वो इनकी सेवा करती थी ताकि अच्छे से पूजा पाठ कर पाए, अच्छे से अपने ध्यान कर पाए, अपने से अच्छे से अध्यात्म में ये रुचि ले पाए। तो इस प्रकार उनका सहयोग करते 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 तो इस प्रकार वो कर रही थी। तो बीच में उलझने बहुत आती हैं। जब कहते हैं ना गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, ये वास्तविकता है। जो भी अध्यात्म की जो जानकारी हुई, जो अध्यात्म की जो अनुभूतियां हुई
हमारे रामकृष्ण परमहंस जी को, वो केवल अपने स्वयं के अनुभव पे, काली माता के आशीर्वाद से, जो भी कहें, जो अध्यात्म का एक इन्वायरमेंट बना था उससे उनको ज्ञान था, परंतु कोई गुरु नहीं थे तब तक जो उनको शिक्षा दे सके। तो कई बार उलझन में रहते थे कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो ऐसे उलझनों में रहते थे, तभी इनको तोतापुरी महाराज के दर्शन होते हैं। तोतापुरी महाराज वहां पे कुछ प्रवचन के लिए आए थे, तो तोतापुरी महाराज को जब देखते हैं, उनके प्रवचन को सुनते हैं, तो जैसे महर्षि महेश योगी ने स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी को प्रवचन करते सुना था और मन ही मन अपना गुरु धारण कर लिया था, ठीक उसी प्रकार जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी देखते हैं तोतापुरी जी को, उनके प्रवचन सुनते हैं, तो वो अपने गुरु धारण कर लेते हैं और जो अपनी उलझन थी, जो अपनी समस्या थी, वो उनके सामने रखते हैं कि मैं इस तरह से करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, तो मुझे आप समझाइए, मुझे आप मेरी उस उलझन से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। तो तोतापुरी महाराज ने इनको कहा कि आप संन्यास लीजिए, आप इस चीज को छोड़िए, गृहस्थ को, और पूरी तरह से काली माँ के प्रति समर्पित हो जाइए। और वैसे ही जैसे जब इन्होंने संन्यास दिया, तो संन्यास जब लिया तो तब तोतापुरी महाराज जी ने उन्हें संन्यास दिया, तो गदाधर से इनका नाम रखा स्वामी रामकृष्ण परमहंस। तो यहाँ से इनके नाम की कहानी चलती। तो गुरु के रूप में तोतापुरी महाराज इनके गुरु रहे। अब जब गुरु ने ज्ञान दिया, उसके बाद इन्होंने पूरी तरह से त्याग कर दिया गृहस्थ जीवन का और पूरी तरह से काली माता के प्रति समर्पित हो गए। पूरा दिन पूजा पाठ रखना, पूरा दिन उनका ध्यान करना, पूरे दिन उनकी स्तुति वंदना करना, यही सारी चीजें रहती थी। उस समय के जो महान विचारक, प्रचारक, जो क्रांतिकारी और अन्य जो लोग थे, बुद्धिजीवी जो लोग थे बंगाल के, वो सब इनके पास आते थे और इनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। अब उन्हीं में एक शिष्यों में एक शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। अब स्वामी विवेकानंद पढ़े लिखे और नौजवान व्यक्ति थे, और उन्होंने जब इनके बारे में चर्चा सुनी तो ये उत्सुकता से देखने आए कि कैसे एक अनपढ़ व्यक्ति इस तरह से लोगों को समझा सकता है, बड़े विद्वानों और चिंतकों को मार्ग प्रशस्त कर सकता है। तो वो केवल देखने मात्र से आए थे, उत्सुकता से आए थे। और जब उन्होंने देखा कि सच में रामकृष्ण परमहंस जी की जो शिक्षाएं हैं, उनका जो अद्वैत वेदांत है, यानी कि जो शंकराचार्य का जो अद्वैत वेदांत है, उसी को इन्होंने माना और तोतापुरी महाराज ने इनको अद्वैत वेदांत की शिक्षा दी। तो जैसे ही अद्वैत वेदांत को माना, तो उन्होंने देखा कि हाँ, जब विवेकानंद जी को इनके दर्शन का पता चला। देखिए, कोई भी गुरु होता है, कोई भी संस्था होती है, हम उसको जानते हैं कि इसका जो बेस है वो क्या है, यानी कि इसका मोटिव क्या है। तो जब देखा कि ये इसका जो पूरा ज्ञान है वो अद्वैत वेदांत पे है, यानी कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, एक ही है, इसको अद्वैत वेदांत कहा है शंकराचार्य जी ने। तो उस बेस पे ही तोतापुरी महाराज जी थे, उन्हीं की शिक्षा इनको रामकृष्ण परमहंस जी को मिली, और वही शिक्षा वो लोगों को दे रहे थे। जब विवेकानंद जी को इस बात का आभास हुआ और पता चला कि अद्वैत वेदांत की बात कर रहे हैं, और उनको चीजें जब समझ आई, तो उन्होंने उनका शिष्य स्वीकार, उन्होंने कहा कि आप मुझे शिष्य स्वीकार किए। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि आप बच्चे हो, आप काम करो, अभी आप शिष्य बनने की आपकी उम्र नहीं है, लेकिन ये अपनी सब कुछ चीजें छोड़ करके, पढ़ाई को छोड़ करके रामकृष्ण परमहंस जी के पास आने लगे और उनकी सेवा करने लगे और उनके सानिध्य में रहने लगे। अब जब रामकृष्ण परमहंस जी को ने देखा कि एक सच में उत्सुक नौजवान है मेरी तरह, तो उनको शिक्षा देना आरंभ किया। लेकिन जैसे होता है कि कुछ समय बाद उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता था और बोलने में भी कठिनाई होती थी, तो उनको गले का कैंसर हुआ, और गले के कैंसर के चलते वो धीरे धीरे और बीमार होने लगे, आवाज नहीं निकल रही थी। स्वामी विवेकानंद जी वहां रहकर, जिसका नाम नरेंद्र था, जिसकी कल हम स्टोरी करेंगे, तो उन्होंने रह करके इनकी खूब सेवा की। उन्होंने कहा कि आप इलाज ले लीजिए, एलोपैथी इलाज से मना करते रहे, तो उन्होंने कहा कि कुछ प्राकृतिक इलाज तो आप ले ही सकते हैं गुरुजी। तो उनके कहने पे कुछ प्राकृतिक इलाज लेते रहे, तो बोलना बंद हो गया था, गले का कैंसर था। गले का कैंसर होते हुए फिर वो धीरे धीरे और भी बीमार होने लगे और सबसे मिलना जुलना उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी अंतिम क्षण तक उनके साथ रहे, उनकी सेवा की, उनकी देखभाल की। और जैसे ही इस तरह की चीजें करते रहे, तो उसके बाद अंत में जो अंत समय सबका आता है, तो केवल मात्र 50 साल की उम्र में ही 16 अगस्त 1886 को इनका देहांत हो जाता है। ये मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार 50 साल का केवल जीवन रहा, और उस 50 साल में दक्षिणेश्वर काली मंदिर में काली माता के पुजारी के रूप में मुख्य नियुक्त हुए। किस प्रकार से अध्यात्म में रुचि थी, किस प्रकार से भौतिक शिक्षा में रुचि नहीं थी, और किस प्रकार से अद्वैत वेदांत का प्रचार किया, तोतापुरी महाराज के शिष्य रहे, और पूरा जो अपना जो लाइफ थी वो काली माता के मंदिर में ही उनकी पूजा पाठ में इन्होंने निकाल दी। अब चूंकि कहेंगे साहित्य कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी बुक को नहीं लिखा,
क्योंकि शुरू से ही इनका ऐसा रहा, तो वो प्रवचन में ही विश्वास रखते थे। उस समय पे किसी ने इनकी लिपि को लिपिबद्ध नहीं किया, केवल श्रुति के माध्यम से इनका जो ज्ञान था वो विवेकानंद जी और उनके जो अन्य शिष्य थे उन्होंने पूरे देश विदेश में उसको फैलाने का काम किया। तो ये थी कहानी हमारे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जो कि गदाधर जिनका नाम था बचपन का, बंगाल के एक छोटे से गांव में पैदा हुए बच्चे की कहानी, जिसने हमारे देश को एक ऐसा भारतीय संत दिया जिसके नाम से जिसने भारतीय संस्कृति की ध्वजा को फहराया और पूरे भारतीय संस्कृति को, आयुर्वेद को, योग को प्रचारित करने के लिए पूरे विश्व में जिन्होंने एक पताका फहराई और पूरी वर्ल्ड में एक भारतीय संतों की क्या वैल्यू होती है, भारतीय संत किस प्रकार के होते हैं, इस प्रकार की आइडेंटिफिकेशन को स्थापित करने का काम किया। ऐसे इनके शिष्य स्वामी विवेकानंद जी रहे, जिनको कल हम पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद जी को। तो आज आपको कैसा लगा आपको व्याख्यान कैसा लगा, इसके विषय में जरूर प्रतिक्रिया दीजिए। अच्छा लगा है, जानकारी रोचक है और जानकारी सारगर्भित है, तो इसको जरूर फैला दीजिए, लोगों तक भेज दीजिए इसको जहाँ जहाँ भेजना है। और यदि कोई कमी है तो मुझे ज़रूर बताइए, उसको दूर करने का प्रयास करूँगा आपके प्रेम और आपके सहयोग से। और अब मैं आपके क्वेश्चन लूँगा, तो क्या क्या क्वेश्चन है आप बताइएगा और फिर आप सबसे चर्चा करूँगा। आप सबने व्याख्यान को सुना ध्यान से, बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए भी धन्यवाद। और जल्द आ जाइए, आपसे चर्चा करता हूँ। नमस्ते।